हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हो कि हमने प्रश्नावली 5.1 के दो क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है निम्नलिखित में से, ये देखो, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वअंतर लिखिए। प्रथम पद क्या होता है? ये हमारे पास क्या होती है? ये हमें यहाँ पर एपी दी हुई है। हमें इसका एक तो प्रथम पद लिखना है और एक सार्वअंतर लिखना है। तो चलो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि प्रथम पद क्या है और सार्वअंतर क्या है। तो हमें एपी क्या दी है? 3 1 -1 -3। 3 1 -1 -3। हमें इस एपी का इस तरीके से है, ये एपी है यानी कि समांतर श्रेणी है। हमें इसका प्रथम पद लिखना है और एक सार्वअंतर लिखना है। तो देखो, प्रथम पद इसका क्या हो जाएगा? ये होता है प्रथम पद, जिसको हम A1 लिखते हैं। ये दूसरा पद होता है, इसको हम A2 लिखते हैं। ये तीसरा पद होता है, इसको A3 लिखते हैं। ये चौथा पद होता है, इसको A4। इस तरीके से ये हमारे पास एपी चलती है। तो प्रथम पद हमारे पास क्या हो जाएगा? A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 3 है। ये हमारे पास प्रथम पद हो जाएगा। अब हम सार्वअंतर की बात करेंगे। सार्वअंतर सार्वअंतर को हम डी से लिखते हैं, तो ये डी लिख दिया। सार्वअंतर हम किस तरीके से निकालते हैं? अगले पद में से हम पिछला पद घटाते हैं, तब हमारा सार्वअंतर निकलता है। अगले पद में से पिछला पद घटाते हैं तो सार्वअंतर निकलता है। अगले पद में से पिछला पद घटाएंगे तो हमारा सार्वअंतर निकल जाएगा। तो चलो हम यहाँ पर सार्वअंतर निकालेंगे। तो 1 में से -3 करेंगे। 1 -3, तो हमारे पास कितना आ गया? -2। तो सार्वअंतर हमारे पास कितना हो जाएगा? -2। और प्रथम पद हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया है? एपी दिया है -1 -5 -1 3 7। -5 -1 3 7, ये हमें एक एपी दी हुई है। तो हम यहाँ पर प्रथम पद लिखेंगे। प्रथम पद हमारा कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। ये हमारे पास प्रथम पद होता है, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। तो प्रथम पद हमारा कितना हो जाएगा? -5। और सार्वअंतर हमारा क्या हो जाएगा? सार्वअंतर हम किस तरीके से निकालते हैं? अगले पद में से पिछले पद को माइनस करते हैं। तो -1 में से माइनस करेंगे -5। ठीक है। तो देखो, -1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +5। तो हमारे पास कितना निकला? -1 + 5 हमारे पास कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सार्वअंतर हमारे पास क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया है? 1/3 5/3 9/3, इस तरीके से है। 1/3 5/3 9/3 13/3, इस तरीके से ये हमें एक एपी दी हुई है। हमें प्रथम पद लिखना है। प्रथम पद और सार्वअंतर, ये प्रथम पद हो जाता है, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। तो हम यहाँ पर आसानी से लिख सकते हैं कि प्रथम पद हमारे पास कितना है, जिसको हम ए से लिखते हैं, ए से या A1 से। तो ये हो जाएगा हमारे पास प्रथम पद। और हम सार्वअंतर लिखे तो कितना होगा सार्वअंतर? सार्वअंतर अगले पद में से पिछला पद माइनस करके हमारे पास सार्वअंतर आ जाता है। तो 5/3 -1/3, इस तरीके से निकालते हैं। जैसे हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? एलसीएम नीचे का तो हमारे पास 3 है, दोनों जगह है, तो 3 एलसीएम आ जाएगा। अब देखो, इस 3 को हम इस 3 से भाग करते हैं तो कितना आता है? 1 आता है। और 1 की गुणा हम ऊपर वाली संख्या के साथ करते हैं, तो 1 की गुणा 5 के साथ करेंगे तो 5 आ जाएगा। यानी कि बिनों को सोल्व करने का ये तरीका होता है। इस तरीके से हम बिनों को हल करते हैं। निशान माइनस, इस 3 को इस 3 से भाग
करेंगे तो एक आएगा, ये उस एक की गुणा ऊपर करेंगे तो एक की गुणा एक के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा। ये लिखने नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। तो 5 माइनस 1 4/3 ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सार्वंतर, जिसको हम डी से लिखते हैं 4/3। प्रथम पद 1/3, सार्वंतर 4/3 ये हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया है, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 ये हमें एक एपी दी हुई है। तो इसका प्रथम पद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हल। प्रथम पद कितना है, प्रथम पद 0.6 और सार्वंतर क्या हो जाएगा, सार्व अंतर। अगले पद में से पिछला पद माइनस करेंगे, अगले पद में से पिछला पद, यानी कि यदि ये एपी है तो अगले पद में से यदि आप पिछला पद माइनस करते हो कहीं से भी, अगर इसमें से ये माइनस करोगे तो सभी जगह अंतर क्या आता है, समान आता है। तो आप यहाँ से कर लो, 2.8 में से 1.7 माइनस कर लो, -1.7। अब देखो इसको हम माइनस किस तरीके से करते हैं, 2.8 में से आप 1.7 माइनस करोगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं। तो ये हो जाएगा, पॉइंट से इस तरफ हमारे पास 1 है और उस तरफ 7 है। इसको माइनस करेंगे, 8 में 7 गया 1, 2 में से 1 गया 1, यानी कि 1.1। सार्वंतर हमारे पास कितना आ गया, 1.1। ये प्लस है, माइनस नहीं है, प्लस है। तो सार्वंतर हमारे पास कितना हो जाएगा, 1.1। प्रथम पद हो जाएगा 0.6। ये निकालना है हमें बस। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। हमें ये दी हुई है, श्रेणियां दी हुई है, हमें ये बताना है कि इनमें से कौन कौन सी एपी है। यदि एपी है, यदि इनमें से कोई एपी है तो उनका सार्वंतर लिखना आपने, सार्वंतर ज्ञात कीजिए और उसके अगले 3 और पद लिखने आपने। 4 पद तो हमें दिए हैं, अगले 3 पद लिखेंगे, 5वां 6ठा और 7वां पद। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पर चेक करते हैं कि यहाँ पर एपी कौन है। तो हमें क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हमें ये दी हुई है, 2, 4, 8 और ये 16। तो हमें ये चेक करना है सबसे पहले कि ये एपी है या नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, सार्वंतर निकाल करके देखेंगे। इनका सार्वंतर निकाल लेंगे तो सबसे पहले हम ये डी, सार्वंतर को हम डी से लिखते हैं। ठीक है, यदि हम इसमें से इस पद को माइनस करेंगे, 4 - 2 तो 2 आया। अब अगले पद में से माइनस करो, इसको हम D2 बोल रहे हैं, यानी कि ये भी, इसको आप D भी बोल सकते हैं या D1 D2 भी नाम दे सकते हो। ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ पर सिर्फ 3 अंतर निकाल करके दिखा रहे हैं, इसलिए हम इनको लिख रहे हैं। D2 क्या हो जाएगा, अगले पद में से इस पद को माइनस करेंगे तो 8 - 4 तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखो अगले पदों को और हम अंतर निकाल करके देखेंगे, 16 में से पिछले वाली संख्या को माइनस करते हैं तो हमारा सारा अंतर निकल जाता है, 16 - 8 8। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो प्रथम जो सार्वंतर निकाला वो हमारे पास 2 है, दूसरा सार्वंतर 4 है। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि ये सार्वंतर जो आपस में बराबर नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो ये एपी नहीं है। अगर ये बराबर होते, अगर ये भी 2 होता और ये भी 2 होता तो सार्वंतर बराबर हो जाते, तब ये एपी होती। तो अब ये एपी नहीं है तो हम कह सकते हैं, क्योंकि सार्वंतर, यहाँ पर आप लिख भी सकते हो चूंकि या क्योंकि सार्व अंतर समान नहीं है, समान नहीं है, इसीलिए यह एपी नहीं है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है,
ये दी है श्रेणी 2,5/2, 3, 7/2, 2,5/2, 3, 7/2। तो ये हमें श्रेणी दी हुई है, ये श्रेणी दी है। हम इसका हल करेंगे, ठीक है। तो हम हल किस तरीके से करेंगे, यानी कि ये चेक करना है कि ये एपी है या नहीं। उसके लिए हम क्या करते हैं, सार्वंतर निकालते हैं। कम से कम 3 सार्वंतर निकालने होते हैं। तो आप सार्वंतर को डी से लिखते हो, तो ये बराबर, यदि पहली 2 पदों का निकाल रहे हो तो किस तरीके से निकालोगे, 5/2 माइनस के 2, ठीक है। तो आप इनको नाम भी दे सकते हो, जैसे ये सार्वंतर पहले का हो गया, ये दूसरा सार्वंतर होगा इन 2 पदों का, ये हो गया। अब देखो ये बिन है, इसको हम किस तरीके से हल करते हैं। आपने कुछ नहीं करना होता, बस इसकी गुणा इसके साथ करनी होती है, और ये जो बटे का साइन है ये पूरे के नीचे आ जाता है फिर। तो 2 की गुणा 2 के साथ 2 के साथ करेंगे तो 5 ऐसे का ऐसा लिखेंगे, माइनस 2 की गुणा 2 के साथ करेंगे तो 4 हो जाएगा। और इसको आपने आगे बढ़ा करके लिखना है, ठीक है। और बटे में ये 2 सारे के आ जाएगा इसके, ठीक है। तो 5 में से 4 गए, कितना हो जाएगा 1। तो 1/2 आ गया हमारे पास सार्वंतर। अगला सार्वंतर देखो, इसमें से इस पद को माइनस करेंगे तो 3 माइनस 5/2, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, इसकी गुणा इसके साथ करेंगे, 3 की गुणा 2 के साथ करेंगे तो 6 हो जाएगा, निशान माइनस। उसके बाद 5 को ऐसे का ऐसा लिखेंगे, बटे में 2। आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ इसकी गुणा इसके साथ करनी है और इसको ऐसे का ऐसे लिखना है बस। और ये 2 सारे के बटे में आ जाता है फिर। तो 6 में से 5 गया, क्या हो जाता है 1, 1/2 हो जाएगा। तो ये दूसरा सार्वंतर हो गया। अब हम अगला सार्वंतर निकालेंगे, यहाँ से इस पद में से इसको माइनस करेंगे, 7/2 माइनस के 3। ये इसको हम इस तरीके से कैसे सोल्व कर रहे हैं, ये एक तरीके से बिन होती है। और बिनों को सोल्व करने का तरीका हम हमारे पास होता है, हम इसको एलसीएम लेकर के सोल्व करते हैं। असल में एलसीएम 2 और 1 का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बटे का साइन हो गया। तो इस 2 को हम इस 2 से भाग करते हैं तो 1 आएगा, उस 1 की गुणा हम ऊपर 7 के साथ करते हैं तो 7 आ जाएगा, माइनस इस 2 को आप 1 से भाग करोगे तो 2 ही आएगा, 2 की गुणा आप 3 के साथ करोगे, कितना आ जाएगा 6। यानी कि कहने का मतलब यही है कि आप ये 7 ऐसे का ऐसा, निशान माइनस, और 2 की गुणा 3 के साथ कर दो तो 6 आ जाएगा। और ये 2 सारे के बट्टे में, तो 7 माइनस 6 कितना हो गया 1, और ये बट्टे में 2। इससे आप क्या देख रहे हो, सार्वंतर सभी जगह समान है। तो हम लिख सकते हैं, चूंकि सार्वंतर समान है इसीलिए यह एपी है। तो यदि आपके पास इस तरीके की बिन आती है तो आपने उसको उनको सोल्व करना आना चाहिए। यानी कि यदि हम उनको जोड़ रहे हैं तो किस तरीके से जोड़ते हैं, यदि हम उनको माइनस कर रहे हैं तो किस तरीके से माइनस करते हैं। आपको इनको एलसीएम लेना आना चाहिए, तभी आप इसको सोल्व कर पाओगे। इसने क्या बोला था, यदि एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। सार्वंतर तो हमारे पास कितना आया, सार्वंतर तो 1/2 आ गया। इसके अगले 3 पद और लिखने हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पर अगले 3 पद, अगले 3 पद। अगले 3 पद हमारे पास क्या होंगे वो देखो आप, ये पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया, तीसरा पद हो गया, चौथा पद। अगला पद हो जाएगा 5वां पद, ठीक है। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 5वें पद को हम लिखेंगे a + 4d, इस रूप में होता है।
यदि आपको पांचवा पद निकालना है a+4d लिखोगे। यदि आपने छठा पद निकालना है तो उसको क्या लिखोगे, a प्लस इसमें से एक कम करके लिखते हैं 5 और d, ये पांचवा पद हो जाता है। पांचवा, छठा और ये सातवां पद निकाल लेंगे। सातवां पद क्या हो जाएगा, a प्लस, ठीक है, 7 में से एक गया, ये 6d, ये सातवां पद हो जाएगा। उसके बाद देखो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यानी कि प्रथम पद हमारे पास कितना है, 2 है, तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे प्लस। उसके बाद 4 है तो 4 गुणा में d कितना है हमारे पास, 1/2 है, ये रहा d। सारवंतर तो हमारे पास 1/2 ही है, तो 1/2 कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद आप इसको सोल्व करो, 4 को आप 2 से काटोगे तो 2 बार, तो 2 की गुणा 1 के साथ ये 2 ही हो जाएगा। तो 2 + 2 कितना हो गया, ये 2 और ये कितना है 2, 2 + 2 4, यानी कि पांचवा पद हमारे पास कितना आया, 4 आ गया। अब छठा पद निकाल लो, a + 5d। प्रथम पद हमारे पास कितना है 2, तो हमने यहाँ पर 2 लिख लिया प्लस 5 और d की वैल्यू हमारे पास कितनी है, सारवंतर की 1/2, तो ये 2 प्लस ये 5 की गुणा 1 के साथ होगी तो 5/2। अब आप इन बिनों को जोड़ो, तो 2 की गुणा 2 के साथ करोगे तो 4 आ जाएगा, प्लस में 5 और ये 2 सारे के बट्टे में आ जाएगा, तो 4 + 5 कितना हो गया, 9/2। तो छठा पद हमारे पास ये हो जाएगा। उससे अगला पद देखो, प्रथम पद तो हमारे पास 2 है प्लस 6, डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1/2। अब आप इसको काट सकते हो, कितने पे कटेगा, 3 पर, तो 2 प्लस 3 की गुणा 1 के साथ तो 3 आ जाएगा, 3 और 2 5, तो ये हो जाएंगे हमारे पास, ये पांचवा पद हो जाएगा, ये छठा पद हो जाएगा और ये सातवां पद। इस तरीके से हम अगले 3 पद निकाल सकते हैं। उससे अगले क्वेश्चन हमें क्या दिया है, -1.2, -3.2, -1.2, -3.2, -5.2। इस तरीके से हमारे पास ये दी हुई है श्रृंखला या सूची या सारणी, ठीक है। हमें ये बताना है कि ये एपी है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सारवंतर निकालते हैं, और सारवंतर को हम डी से लिखते हैं। सारवंतर किस तरीके से निकलता है, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, यानी कि अगले पद में से पिछला पद घटा दो, माइनस ये संख्या, ये क्या है, -1.2। तो देखो -3.2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 1.2, ठीक है। तो -3.2 और प्लस 1.2 कितना हो जाएगा, आप इसको किस तरीके से घटा सकते हो, आप इसको घटा सकते हो, यदि आप इसमें से माइनस को कॉमन लोगे तो माइनस बाहर चला गया, ये अंदर बचेगा, ये प्लस का 3.2, क्योंकि एक हर संख्या की गुणा में होता है, तो -1 लिख सकते हैं हम इसको। ये देखो यहाँ पर प्लस है तो हम अंदर माइनस लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अंदर माइनस की गुणा माइनस के साथ करते हैं तो प्लस ही बनाता है ये, यानी कि हम यहाँ से -1 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन माइनस का आ जाएगा, और ये 1.2, ठीक है। तो देखो माइनस तो बाहर चला गया, हम इसको ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये आसानी से सोल्व हो जाए इसलिए। तो 3.2 में से आप अब 1.2 को तो आसानी से घटा सकते हो, 3.2 में से 1.2 को, 2 में से 2 गया 0, और ये 3 में से 2 गया 1 गया 2, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा 2, और साथ में बाहर तो माइनस है, -1 की गुणा करोगे तो ये सारवंतर हमारे पास आ जाएगा -2। तो इसको आप D1 नाम दे सकते हो। तो D1 हमारे पास कितना आया, -2। हम D2 निकाल लेंगे। D2 यानी कि इस पद में से इस पद को माइनस करेंगे, -5.2 में से माइनस करोगे आप इस पद को, तो पहले से माइनस है
तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये, और ये 3.2 क्यों किया, क्योंकि हम माइनस कर रहे थे। इस तरीके से निकालते हैं अंतर, बराबर -5.2 और +3.2 हमारे पास कितना बन जाएगा, 5.2 में से आप 3.2 माइनस करोगे, ये 5.2 में से 3.2 माइनस करोगे 0.5 में से 3 गया 2। देखो संख्या हमारे पास माइनस की बड़ी है तो हम यहाँ पर निशान माइनस का लगा देंगे। अगर ये ठीक है तो ये हमारे पास कितना आ गया, 2 ही आ जाएगा, -2। -2.0 का मतलब ही -2 होता है। ये दूसरा सारवंतर आ गया। अब आप अगला सारवंतर निकाल सकते हो। इस पद में से आप इस पद को माइनस कर दो, -7.2 में से इस पद को माइनस करोगे तो माइनस माइनस में ये पद, ये संख्या तो माइनस की है पहले, तो एक और माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तब आएगा 5.2, ये आएगा। तब -7.2 में से +5.2 करोगे तो -2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद देखो आप देख रहे होंगे सारवंतर बराबर है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि सारवंतर बराबर है यह समान है इसीलिए यह AP है। अगर ये AP है तो अगले 3 पद क्या होंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे अगले 3 पद। 4 पद तो हमें यहाँ पर दिए गए हैं, पहला दूसरा तीसरा पद चौथा पद। अब हम 5वां पद निकाल लेंगे। 5वां पद किस तरीके से निकालते हैं, A + 4D करके ये होता है 5वां पद, इस तरीके से निकलता है 5वां, यानी कि A + 4D। अब आप यहाँ पर वैल्यू रखो, प्रथम पद हमारे पास कितना है, -1.2, -1.2 है, और सारवंतर हमारे पास कितना है, प्लस ये 4 भी है हमारे पास 4, और सारवंतर कितना है -2, ये हो गया। तो ये हमारे पास कितना हो गया, -1.2 प्लस 4 की गुणा -2 के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना बन गया, -1.2 और -8 कितना हो जाएगा, -9.2। कैसे हुआ, तो हमारे पास देखो एक तो 8 भी माइनस का है और 1.2 को जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट लगा सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, यानी कि 8.0 का मतलब भी कितना है, 8 है। दोनों संख्या माइनस की है, ठीक है, माइनस की है ये, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा। दोनों संख्या माइनस की है तो निशान माइनस का आ जाएगा। बस दोनों संख्या अगर माइनस की है तो वो जुड़ जाती है और निशान माइनस का आता है इस तरीके से। तो ये हमारे पास 5वां पद हो जाएगा। इसी तरीके से छठा पद निकाल लेंगे, कैसे, A प्लस छठा पद है तो 5D हो जाएगा, ठीक है। तो A की वैल्यू तो -1.2 है प्रथम पद, प्लस 5, और D की वैल्यू कितनी है, -2, -1.2, और ये 5 की गुणा -2 के साथ करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा माइनस का। तो देखो आप इसको, मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ कि आप इसको किस तरीके से सोल्व कर सकते हो। यानी कि आप यहाँ से और यहाँ से माइनस को बाहर कॉमन लोगे, ये -1 तो हर संख्या के गुणा में होता है तो -1, तो ये ऐसे का ऐसा रहेगा 1.2, इसका माइनस बाहर चला गया तो ये आ गया, और इसका भी माइनस बाहर चला गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर चला गया तो 10। अब तो आप इसको जोड़ सकते हो, 10 और 1.2 कितना हो जाएगा, 10 और 1.2 कैसे जोड़ेंगे, 1.2 और 10 है तो 10
उसके बाद आप पॉइंट लगा करके 0 लगा सकते हो, यानी कि पॉइंट के नीचे आपने पॉइंट लिखना है। तो 0 और 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद पॉइंट है तो पॉइंट, 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11, यानी कि 11.2 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, छठा पद हो जाएगा। दो पद निकल गए। उससे अगला पद हम किस तरीके से निकाल लेंगे, a प्लस 6d। a की वैल्यू तो -1.2 है, प्लस 6, और d की वैल्यू कितनी है, -2, तो -1.2, और ये 6 की गुणा आप 2 के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा, -12। तो -12 और -1.2 कितना हो जाएगा, -13.2। इस तरीके से, ठीक है। 12 और 1 कितना होता है, 13 ही होता है, और 0.2 है तो 0.2 लगा दिया, ये हो जाएगा इस तरीके से। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया है, अगले क्वेश्चन में दिया है -10, 6, -2, 2। -10, -6, -2 और 2 ये दिया है। तो हमें सबसे पहले चेक करेंगे, ये बताना है कि AP है या नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं, सारवंतर निकालते हैं। सारवंतर किस तरीके से निकालते हैं, सारवंतर इस अगले पद में से पिछले पद को माइनस करते हैं। तो -6 में से माइनस कर देंगे इस पद को, ये तो -10 है। तो देखो -6 माइनस माइनस प्लस 10, 10 में से आप 6 को माइनस करते हो तो कितना आता है, 4 आता है प्लस का। इसी तरीके से आप अगला सारवंतर निकालोगे, यानी कि इन दो पदों का। तो -2 में से आप माइनस करोगे इस पद को, ये पद है -6, तो -2 और माइनस माइनस प्लस 6, यानी कि 6 में से आप 2 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। अगला सारवंतर निकालेंगे इन दो पदों का, तो 2 में से माइनस करोगे इस पद को, तो ये तो -2 है हमारे पास ये पद। तो 2 और माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हो जाएगा, 2। तो 2 और 2 कितना हो गया, 4। अब देखो ये तो सभी के सभी सारवंतर ही है, हम इनको बस नाम दे देते हैं, जैसे कि इसको D1 बोल दिया, इसको D2 हो गया, और इसको D3। ठीक है, ये है एक ही चीज़ सभी के सभी। आप क्या लिख सकते हो कि सभी सारवंतर समान है। आप यहाँ पर लिखोगे चूंकि सारवंतर समान है सारवंतर, इसीलिए यह AP है। तो अगले 3 पद कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे अगले 3 पद, अगले 3 पद कैसे लिखेंगे, 4 पद ये रहे, 5वां पद निकाल लेंगे A5। 5वां पद को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, A प्लस 5 है तो 1 कम हो जाता है, 5 में से 1 गया, 4, और D। तो A की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यानी कि A हमारे पास प्रथम पद है, प्रथम पद हमारे पास कितना है, -10 प्लस 4, और D की वैल्यू हमारे पास कितनी है, सारवंतर। सारवंतर तो हमारे पास कितना निकल के आया है, 4। ये रहा D1 D2, ये हमारे पास D, तो ये हो जाएगा 4। तो -10 प्लस 4 की गुणा 4 के साथ करेंगे तो 16। तो ये हमारे पास कितना आया, 6 सारवंतर। अब अगला पद देखो, छठा पद। छठे पद को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 5D लिख सकते हैं। तो A की वैल्यू तो -10 है, प्लस 5, और D की वैल्यू कितनी है, 4। तो -10 प्लस 5 की गुणा 4 के साथ 20, तो 20 में से 10 गया, 10 आ जाएगा। ये छठा पद हो गया। और 7वां पद देखो क्या हो जाएगा, A प्लस 7वां बोला है तो हम इसको लिखते हैं A प्लस 6D, इस तरीके से लिखते हैं। तो A हमारे पास क्या होता है, प्रथम पद। प्रथम पद तो हमारे पास -10 है, ये प्लस 6, और D की वैल्यू हमारे पास कितनी है, सारवंतर 4।
तो -10 प्लस 6 की गुणा 4 के साथ करेंगे तो 24 आ जाएगा। 24 में से -10 करोगे तो कितना आएगा 14। तो अगले 3 पद ये हो जाएंगे हमारे पास। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 3,3 प्लस वर्गमूल 2, 3 प्लस 2 वर्गमूल 2, 3 प्लस 3 वर्गमूल 3। ये दिया है हमें श्रृंखला या सूची या श्रेणी। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि एपी है या नहीं। उसके लिए हम क्या करते हैं, सारों अंतर निकालते हैं। ये A1 होता है, ये A2 होता है, यानी कि A1 A2, और ये A3 होता है, ये A4। यानी कहने का मतलब क्या है, ये प्रथम पद होता है, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद होता है, ये चौथा पद होता है। तो हम क्या करेंगे, सारों अंतर निकाल लेंगे। डी कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे। ठीक है, तो 3 प्लस वर्गमूल 2 में से माइनस करेंगे पहला पद। पहला पद हमारे पास कितना है, 3। ये अब आप देखो, 3 प्लस का और 3 माइनस का, तो ये कितना हो गया, 3 से 3 कटेगा 0। तुम्हारे पास ये बचेगा सिर्फ वर्गमूल 2। अगला सार्वंतर निकाल लो आप। इसमें से आप इस पद को माइनस करो। ऐसा नहीं कि आप इस पद में से इस पद को माइनस कर दोगे, तो आपने क्या करना है, उससे पिछले वाला पद माइनस करना है। 3 प्लस 2 वर्गमूल 2, ये तीसरा पद है, में से माइनस करेंगे ये पद, 3 प्लस वर्गमूल 2। अब देखो आप, ये माइनस है, माइनस यहाँ पर 3 के साथ आएगी तो ये 3 माइनस को हो जाएगा, और ये माइनस यहाँ पर आएगी तो ये वर्गमूल 2 भी क्या हो जाएगा, माइनस का। तो कहने का मतलब क्या है, यानी कि ये माइनस अंदर भेज देंगे आप हम, तो माइनस का 3 और माइनस का वर्गमूल 2, ये हो गया। 3 से आप 3 को काट सकते हो, ये 0 हो गया। अब 2 वर्गमूल 2 है और ये कितना है, वर्गमूल 2। इसके आगे आप 1 भी लिख सकते हो। तो 2 वर्गमूल 2 में से आप 1 वर्गमूल 2 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1 वर्गमूल 2 आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा। अगला सार्वंतर निकाल लो आप। इनको आप नाम भी दे सकते हो, जैसे कि D1 दे दिया, इसको D2 और इसको D3। ठीक है, तो D3 हमारे पास क्या होगा, चौथे पद में से तीसरे पद को माइनस करेंगे। चौथा पद कितना है, 3 प्लस 3 वर्गमूल 3, इसमें से माइनस करेंगे तीसरा पद, 3 प्लस 2 वर्गमूल 2। ये माइनस करेंगे। ठीक है, तो देखो आप, इस माइनस को अंदर लेकर के जाएंगे तो 3 प्लस 3 वर्गमूल 3, और ये माइनस के 3, और ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा। ये 2 वर्गमूल 2, 3 से आप 3 को काट सकते हो तो 0 हो गया। यहाँ पर 3 वर्गमूल 3 है, यहाँ पर कितना है, 2 वर्गमूल 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 में से 2 गया तो 1, साथ में वर्गमूल 2 है, तो ये हो गया वर्गमूल 2, यानी कि 1 वर्गमूल 2 आ गया। कहने का मतलब क्या है, जो पहला सार्वंतर है वो भी वर्गमूल 2, दूसरा सार्वंतर है वो भी वर्गमूल 2, और तीसरा सार्वंतर है वो भी वर्गमूल 2 आया। यानी कि आप यहाँ पर कह सकते हो, क्योंकि सार्वंतर समान है, क्योंकि सार्वंतर समान है, इसीलिए यह एपी है। यह एपी है। अगर एपी है तो अगले 3 पद और लिखने हैं। तो हम कैसे लिख सकते हैं अगले 3 पद, देखो आप यहाँ पर, ये क्या है, ये 3 है, और अगला पद क्या है, यानी 3 प्लस वर्गमूल 2 है। उससे अगला क्या है, 3 प्लस यहाँ पर 1 वर्गमूल 2 हो गया, यहाँ पर क्या है, 2 वर्गमूल 2।
और यहाँ पर क्या है 3 प्लस 3 वर्गमूल 3, यानी कि आप यहाँ पर देख रहे होगे तो अगला पद क्या होगा 3 में ये 3 वर्गमूल 3 है तो यहाँ पर हो जाएगा 4 वर्गमूल 3। अगला पद देखोगे तो 3 तो है ही है, प्लस में ये 4 था तो ये हो जाएगा 5 वर्गमूल 3। इससे अगला पद हमारे पास क्या हो जाएगा 3 प्लस 6 वर्गमूल 3। ये देख सकते हो आप यहाँ पर। तो अगले पद आप यहाँ पर आसानी से लिख भी सकते हो कि यदि हमारे पास पाँचवें पद की बात करें, पाँचवें पद को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 4d। छठे पद की बात करें तो a प्लस 5d। सातवें पद की बात करें तो इसमें से एक कम, 7 में से एक 6d, ये हो गया। तो अभी आपने जो सोचा है, या फिर आप देख सकते हो हमारे पास प्रथम पद कितना है 3, तो हमने 3 लिख दिया प्लस ये 4, और d की वैल्यू हमारे पास कितनी लिखी थी सार्वंतर, d आया था हमारे पास वर्गमूल 2, तो ये आप यहाँ पर वर्गमूल 2 लिख सकते हो। ठीक है। ठीक इसी तरीके से प्रथम पद तो हमारे पास कितना है 3, सार्वंतर है 2 वर्गमूल 2, तो a की वैल्यू हमारे पास 3 है प्लस 5, और d की वैल्यू कितनी है वर्गमूल 2, तो ये हो गया। ठीक इसी तरीके से सातवां पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद तो हमारे पास 3 है और 6, साथ में d की वैल्यू हमारे पास क्या है वर्गमूल 2, तो ये हो जाएंगे हमारे पास अगले पद। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया है, ये दी हुई है एक श्रृंखला 0.22 0.222 यानी कि 222। आपने एक बात का ध्यान रखना है कि देखो पॉइंट के बाद यदि हम संख्या बोलते हैं तो इसको कैसे बोलते हैं, जैसे ये हमारे पास 0.2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 पॉइंट, हम इसको 22 नहीं बोलेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर हम संख्या बोलते हैं तो उनको अलग अलग बोलते हैं, इसको बोलेंगे 0.22। उसके बाद देखो यहाँ पर ये तीसरा पद है तो इसको किस तरीके से पढ़ेंगे हम 0.222, ये ऐसे पढ़ेंगे, इसको हम 222 नहीं बोलेंगे। उससे अगला पद है 0.222, इस तरीके से आपने बताना है कि ये AP है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सार्वंतर निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं हम सार्वंतर, अगले पद में से पिछले पद को माइनस करते हैं, तो 0.22 में से माइनस करेंगे 0.2, तो देखो आप यहाँ पर 0.22 नहीं 0.22 में से माइनस करेंगे 0.2 को। अब देखो यहाँ पर ये खाली जगह है तो इसको भरने के लिए हम क्या करेंगे 0 लगा देंगे बस पीछे, तो 2 में से 0 गया 2 आ गया, 0 में से 0 गई 2 में से 2 गया 0, और ये पॉइंट है तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आई, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 0.02। ठीक है, तो इसको आप D1 नाम दे सकते हो। अगला देखो दूसरा पद, इस पद में से इस पद को माइनस करेंगे 0.222 में से माइनस करेंगे 0.22, तो इसको हम किस तरीके से घटाएंगे, इसको हम घटाएंगे 0.222, तो आप देखो 0.222 बना देंगे इसको, और ये हमारे पास क्या है 0.22 है। अब हमारे पास ये जगह खाली पड़ी है तो इसको हम क्या लिख देंगे 0। अब देखो आप 2 में से आप 0 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 2, 2 में से 2 को माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा। तो अगला पद हमारे पास क्या आया, यानी कि अगला सार्वंतर हमारे पास कितना आया 0.002। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या देख सकते हो, इसी तरीके से आप अगला सार्वंतर निकालोगे D3 निकाल लोगे, तो इसमें से इस पद को माइनस करोगे 0.222, में से माइनस करोगे 0.222, ये माइनस करोगे तो यहाँ पर और एक 2 और लग जाएगा, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा अगला पद, तो ये तो 2 है तो यहाँ पर जगह खाली रह जाएगी, तो ये हो जाएगा 0। यानी कि आप यहाँ पर देखो इस
इस पद में से इसको माइनस करेंगे, यानी कि 0.222, 2 में से माइनस करोगे 0.222। ये जगह खाली है तो इसकी जगह पर हम 0 लिखेंगे। तो आप इनको माइनस करोगे, 2 में से 0 गए 2, उसके बाद 0 0 0, ये 0.0। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 0.0002। तो पहला सार्वंतर 0.02, दूसरा सार्वंतर 0.002। यानी कि आप देख रहे हो कि सार्वंतर बराबर नहीं है आपस में। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, चूंकि सार्वंतर समान नहीं है, सार्वंतर समान नहीं है, इसीलिए यह AP नहीं है। हम ऐसा लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 7वां में क्या दिया है, 0 -4 -8 -12, 0, -4, -8, -12। हमें ये दी है श्रृंखला। तो हमें ये बताना है कि ये AP है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, सार्वंतर निकाल लेंगे। अगर दूसरे पद में से पहला पद माइनस करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा सार्वंतर। तो -4 में से -0 किया तो -4 ही आएगा। अगला सार्वंतर अगले दो पदों का, तो -8 में से माइनस करेंगे हम पिछला पद, यह है -4। तो -8 में से माइनस माइनस +4, तो -8 + 4 हमारे पास कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। उससे अगला सार्वंतर देखो, इनको हम नाम दे देते हैं, जैसे 1 2 3, यानी कि D1 D2 D3, ठीक है, 1 2 3। तो इसको देखो आप, अगला सार्वंतर इन दो पदों का निकालोगे, -12 में से माइनस करेंगे -8, ये पद, तो -12 माइनस माइनस प्लस और ये 8, तो -12 + 8 आपके पास कितना हो जाएगा, 4 माइनस का। तो आप देख रहे हो सार्वंतर समान है सभी जगह। चूंकि सार्वंतर समान है, इसीलिए यह AP है। आप लिख सकते हो ऐसा। अगले पद निकालने हैं, अगले 3 पद, तो हम लिखेंगे अगले 3 पद। 4 पद है हमारे पास, 5वां पद निकाल लेंगे, 6ठा पद निकाल लेंगे, 7वां पद निकाल लेंगे। 5वां पद को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, A प्लस 5वां पद निकाल रहे हैं तो 4 लिखेंगे, यानी कि इसमें से एक कम करके लिखते हैं तो 4D। 6ठा पद निकाल रहे हैं तो A प्लस 5D लिखेंगे, यानी कि एक कम, 6 से एक कम। 7वां पद निकाल रहे हैं तो 7 से एक कम, यानी कि 6D। ये हो जाएगा। A का मान कितना है, 0 0 0, ये हमारे पास A का मान हो जाएगा। उसके बाद प्लस, उसके बाद है 4 5 6, उसके बाद ये D है, तो आप सभी जगह D का मान रख दो, -4। 5D है तो 5 ही रहा, और D की वैल्यू है -4 गुणा में -4, ये हो गया। तो ये कितना हो गया, 4 गुणा 4 -16, 5 गुणा 4 -20, 6 गुणा 4 24, निशान माइनस। तो ये अगले 3 पद आ जाएंगे हमारे पास। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया है, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 सबसे आसान क्वेश्चन। -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, ये हमारे पास, ये हमें 4 पद दिए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सार्वंतरी तो निकालते हैं, D1 निकाल लेंगे, इस पद में से इस पद को माइनस करेंगे तो ये पद हमारे पास -1/2, माइनस करेंगे ये पद, इसके साथ भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे ये पद,
तो ये है हमारे पास -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2। अब देखो आपके पास ये कितना हो जाएगा, एक तो -1/2 है और एक 1/2, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि आप इसको एलसीएम लेकर के सोल्व करोगे, या फिर आप इसको ये मान के चलोगे यदि हमारे पास एक माइनस का और एक प्लस का, तो एक में से एक जाता है 0 हो जाता है। उसी तरीके से इसमें से इस पद को घटाओगे तो 0 ही हो जाएगा। आप एलसीएम लेकर के सोल्व करोगे तो बटे में 2 आ जाएगा, ऊपर -1 और +1। देखो अगर हम अगला पद घटाते हैं तो सेम यही है, -1/2 -1/2 ये पद, तो -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2। तो देखो आप इसका एलसीएम लेओगे तो 2 का एलसीएम 2 ही आ जाता है। उसके बाद 2 को 2 से भाग देते हो तो 1 आता है, 1 की गुणा ऊपर करते हैं तो ये आ जाएगा प्लस, यानी कि ऐसे का ऐसा ये हो जाएगा 0/2 यानी कि 0। तो कहने का मतलब क्या है, सभी जगह सार्वंतर क्या है, 0 0 ही आ रहा है। ठीक है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं सार्वंतर, चूंकि सार्वंतर समान है इसीलिए यह एपी है। एपी है तो अगले 3 पद भी आप आसानी से लिख सकते हो, क्योंकि सभी जगह क्या चल रहा है, -1/2। तो अगला पद भी क्या होगा, -1/2, उससे अगला पद भी -1/2, उससे अगला पद भी। तो हम देखते हैं कि हम इसको निकालते कैसे हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद, यानी कि अगले 3 पद निकाल रहे हैं, ये हो गए। 5वें पद को हम क्या लिखते हैं, a+5 है तो यहाँ पर आ जाएगा 1 कम, यानी कि 4d। यहाँ पर क्या है, a+ 6ठा पद निकाल रहे हैं तो 5d हो जाएगा। 7वां पद निकाल रहे हैं तो उससे 7 से 1 कम, यानी कि 6d हो जाएगा। तो a की वैल्यू आपके पास कितनी है, a की वैल्यू तो -1/2 है, तो -1/2 प्लस 4, d की वैल्यू तो 0 है तो ये 0 ही हो जाएगा, तो हमारे पास -1/2 ही आएगा। ठीक इसी तरीके से यदि आप -1/2 प्लस अगला पद क्या है 5 गुणा में d की वैल्यू तो 0 है, तो ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो -1/2। ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/2। तो ये हो जाएंगे हमारे पास अगले पद। उससे अगला क्वेश्चन देखो, क्या दिया है, 1 3 9 27। क्या ये एपी है, हमें यही बताना है। तो देखो हम क्या करेंगे, सार्वंतर कैसे निकालते हैं, अगले पद में से पिछले पद को माइनस करते हैं, यानी कि 3 - 1 2 आ गया। उससे अगला सार्वंतर निकाल लें तो 9 में से 3 गए, 9 में से 3 को माइनस किया, कितना आया 6। उससे अगला सार्वंतर निकाले, 27 में से 9 को माइनस करोगे, 27 में से 9 को माइनस करोगे, कितना आएगा 18। तो आप क्या लिख सकते हो, इसको नाम दे दो ए, यानी कि D1, इसको D2, इसको D3, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि सार्वंतर यानी कि सार्वंतर समान नहीं है, क्योंकि या चूंकि सार्वंतर समान नहीं है, क्योंकि पहला सार्वंतर 2 है, अगला सार्वंतर 6 है और अगला सार्वंतर 18 है, तो ये समान नहीं है, यानी कि बराबर नहीं है। यानी कहने का मतलब क्या है, D1 बराबर नहीं है D2 के, बराबर नहीं है D3 के, क्योंकि D1 की वैल्यू तो 2 है और D2 की वैल्यू 6 है, यानी कि और D3 की 18, तो ये बराबर नहीं है। इसीलिए यह AP नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये है A, 2A 3A 4A। ठीक है,
तो ये अगला क्वेश्चन क्या बताएंगे ये एपी है या नहीं। उसके लिए आप क्या करोगे, सार्वंतर निकालोगे। कैसे निकालते हैं, डी, दूसरे पद में से इस पद को माइनस करते हैं। दो ए में से आप एक ए को माइनस करोगे, एक आ गया, एक भी तो है, दो में से एक गया, एक ही बचता है, एक ए आ जाएगा आंसर। यानी कि इसको आप लिख सकते हो ए। अगला सार्वंतर, इसमें से इसको माइनस करोगे, तीन ए में से आप दो ए को माइनस करोगे, कितना आ जाएगा, तीन में से दो गया, एक ए। यानी कि आप इसको भी ए लिख सकते हो। अगला, इसमें से इस पद को माइनस करोगे, चार ए में से तीन ए, तो ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा, ए। आप लिख सकते हो चूंकि या क्योंकि सार्वंतर समान है इसीलिए यह एपी है। एपी है तो अगले पद क्या हो जाएंगे, अगले पद देखो आप यहाँ पर A5, A6 और A7। A5 क्या होता है, A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D, ये होता है। ये है A, क्योंकि प्रथम पद तो हमारे पास A ही है, और 4 और D का मान कितना है, सार्वंतर D तो हमारे पास A ही है, ये हो गया A। यानी कि एक A प्लस 4A हमारे पास कितना हो गया, 5A। A प्लस 5D का मान कितना है, A, तो A प्लस 5A 6A हो जाएगा। उसी तरीके से A प्लस 6D का मान कितना है, A, तो 1 और 6 कितना हो जाएगा, 7A। तो अगले ये तीन हो जाएंगे हमारे पास प्रथम पद, ये पांचवा, छठा और सातवां पद। उससे अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, ए स्क्वायर, ए क्यूब और A4। ए स्क्वायर, ए की पावर 3 और ए की पावर 4 ये दिए है। तो हमें बताना है कि ये एपी है या नहीं। यदि आप इनका सार्वंतर निकालोगे तो A2 में से A माइनस करोगे, उससे अगला निकालोगे A3 में से A2 माइनस करोगे, उससे अगला सार्वंतर A4 में से A3 को माइनस करोगे। तो इसको आप नाम भी दे सकते हो D1, D2, D3। तो देखो आप इसमें से आप क्या चीज़ कॉमन ले सकते हो, ए को कॉमन ले सकते हो। दो पावर थी, एक बाहर चली गई, अंदर एक बचेगी। ए बाहर चला गया तो अंदर एक बचेगा। इसमें से आप यहाँ पर ए की पावर 2 भी है, यहाँ पर भी ए की पावर 2 को आप कॉमन ले सकते हो। तो दो तो पावर बाहर चली गई, एक अंदर रह जाएगी, -1। इसी तरीके से आप इसमें से 3 घात बाहर चली गई, ये 4 थी, 3 तो बाहर चली गई तो एक बचेगी, और ये 3 बाहर चली गई तो ये बचेगी। यानी कहने का मतलब क्या है, सार्वंतर समान नहीं है, बराबर नहीं है सार्वंतर, क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है इसीलिए यह एपी नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा। उससे अगला क्वेश्चन देखो आप, ये वर्गमूल 2, वर्गमूल 8, वर्गमूल 18, वर्गमूल 2, वर्गमूल 8, वर्गमूल 18। उससे अगला पद है वर्गमूल 32। तो हम सार्वंतर निकाल लेंगे। तो D1, D2, D3 ये 3 सार्वंतर निकाल लेंगे। इस पद में से इस पद को माइनस करेंगे तो वर्गमूल 8 है। वर्गमूल 8 को आप क्या लिख सकते हो,
देखो आप इसको वर्गमूल 8 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 2 यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 माइनस ये वर्गमूल 2। कहने का मतलब क्या है, एक जोड़ा है तो यहाँ से क्या 2 बाहर जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, ये 2 बच जाएगा माइनस वर्गमूल 2। ये एक वर्गमूल 2 है, ये 2 में से एक वर्ग 2 वर्गमूल 2 में से एक वर्गमूल 2 जाएगा तो वर्गमूल 2 आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से ये हमारे पास कितना है, वर्गमूल 18। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 3 गुणा 3 9 गुणा में 2 18 हो गया। तो एक जोड़ा है तो इसको और निशान माइनस का, ये माइनस करेंगे, ये कितना आया हमारे पास 2 वर्गमूल 2। इसको सोल्व किया तो ये 2 वर्गमूल 2 आया। यानी कि वर्गमूल 8 को आप ये लिख सकते हो। इसको आप क्या लिख सकते हो, 3 तो बाहर चला जाएगा तो अंदर वर्गमूल 2 बचेगा तो माइनस ये 2 वर्गमूल 2। यानी कि 3 वर्गमूल 2 में से आप 3 में से 2 गया तो 1 बचता है, साथ में वर्गमूल 2 है तो ये चिपका दो तो ये आ जाएगा वर्गमूल 2, ये भी वर्गमूल 2। ठीक इसी तरीके से हम D3 निकाल लेंगे। वर्गमूल 32 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 4 गुणा 4 यानी कि 16 और ये 2 32 माइनस ये वर्गमूल 18। वर्गमूल 18 हमने ये निकाला था, 3 गुणा 2 तो ये आया था 3 वर्गमूल 2। इसी तरीके से ये जोड़ा बनता है तो 4 बाहर जाएगा तो अंदर ये बच जाएगा सिर्फ वर्गमूल 2 माइनस 3 वर्गमूल 2। 4 में से 3 गया, 1 बचेगा और वर्गमूल 2। यानी कहने का मतलब क्या है, सार्वंतर क्या है, समान है, बराबर है। चूंकि सार्वंतर समान है इसीलिए एपी है श्रृंखला। एपी है तो अगले पद क्या होंगे, अगले पद आप लिख सकते हो A5 A6 A7। A5 क्या हो जाएगा, A प्लस 4D। A6 हो जाएगा A प्लस, एक कम लिखते हैं, 5 में से एक गया 6, 5 में से एक गया दिमाग, ये 5 6 में से एक गया 5 और ये A7 क्या हो जाएगा A प्लस 7 में से एक गया 6D। तो A का मान तो हमारे पास वर्गमूल 3 है प्लस 4 और D का मान हमारे पास कितना आया था, वर्गमूल 2। तो ये कितना हो जाएगा, ये A प्लस 4D। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास, A का मान कितना था, वर्गमूल 2। तो ये 1 वर्गमूल 2 है और ये 4 है, 4 और 1 5 वर्गमूल 2 हो जाएगा। A का मान ये था हमारे पास वर्गमूल 2 और D भी हमारे पास आया था वर्गमूल 2। तो A का मान कितना है, वर्गमूल 2 प्लस 5 और D का मान कितना है, वर्गमूल 2। तो 5 और 1 ये इसके आगे 1 है तो ये है 1 वर्गमूल 2। 1 और 5 6 हो जाएगा, साथ में वर्गमूल 2 दोनों के। इसी तरीके से A का मान कितना है, वर्गमूल 2 प्लस 6, D का मान कितना है, वर्गमूल 2। तो वर्गमूल 2, तो देखो आप इसको किस तरीके से जोड़ते हो, आपको अभी तक समझ में नहीं आया होगा। ये 1 है और ये 6 है तो कितना हो जाता है 7। यानी कहने का मतलब आप इसमें से वर्गमूल 2 को कॉमन ले सकते हो, तो हमने ये ले लिया वर्गमूल 2 कॉमन। ये वर्गमूल 2 बाहर चला गया तो अंदर कितना बचेगा, 1 बच जाएगा, प्लस ये वर्गमूल 2 बाहर चला गया तो अंदर 6 बच जाएगा। तो 6 और 1 7 और ये वर्गमूल 2। तो इस तरीके से ये निकालते हैं हम इसको सोल्व करके। तो ये हो जाएंगे अगले 3 पद। तो उससे अगला क्वेश्चन क्या है, उससे अगला क्वेश्चन दिया है वर्गमूल 3 वर्गमूल 6 वर्गमूल 9। वर्गमूल 3 वर्गमूल 6 वर्गमूल 9 वर्गमूल 12। ये एपी है या नहीं, सार्वंतर निकाल लेंगे। इस पद में से इस पद को माइनस करेंगे, 6 में वर्गमूल 3। अगला सार्वंतर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, वर्गमूल 9 में से वर्गमूल 6 को माइनस कर दो। अगला सार्वंतर
ये हो जाएगा 12 में से वर्गमूल 9 को। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होगे कि सार्वंतर यहाँ पर समान नहीं निकल रहे हैं। नहीं निकलेंगे तो इसको आप लिख सकते हो, इसको ये तो ऐसे का ऐसा हो जाएगा। ये वर्गमूल 9 को आप 3 लिख सकते हो, इसको ऐसे का ऐसा लिखना पड़ेगा। अगला इसको आप लिख सकते हो 2 वर्गमूल 3, और इसको 3 लिख सकते हो। यानी कि सार्वंतर तो समान ही नहीं है। सार्वंतर यहाँ पर क्या है, समान नहीं है, इसलिए यह एपी नहीं है। इसीलिए यह एपी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है। क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है, इसीलिए एपी नहीं है। उससे अगला क्वेश्चन देखो आप, ये दिया है a की पावर 2 3 की पावर 2, a की पावर 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 2, 7 की घात 2, ये है। तो इससे आप एपी बना, ये श्रृंखला इसको आप सोल्व करके लिखोगे तो क्या लिखी जाएगी, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 49। तो अब देखो आप अंतर निकाल लो, 9 में से 1 गया, 8 बचेगा। अगला सार्वंतर निकाल लो, 25 में से 9 गए, कितना, 16। अगला सार्वंतर निकालो 49 में से, यानी अगले पद में से पिछला पद माइनस, तो कितना आ जाएगा, 24। कहने का मतलब क्या है, सार्वंतर समान नहीं है, इसीलिए श्रृंखला एपी नहीं है, इसलिए यह एपी नहीं है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, a की पावर 2, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2 या 73, ये दिया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, तो आपने बताना है कि ये एपी है या नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।